दान संहारी ज्ञान बिहारी तब तक गुण संयुक्त प्रभो वादनाधीश श्री राम हनुमान नमनि हरि प्रभो हे अंतर्यामी श्री राम निष्काम परमात्मा आत्माराम श्री राम निष्काम निर्दोष करते हरे कृष्ण संताप हरि राम नाम श्री राम। और इसी के साथ सबसे पहले मैं आपके बीच में आमंत्रित करना चाह रहा हूँ पाठ के लिए। आता जाता कुछ नहीं, जिसको कुछ आता हो उसको बनाने से क्या फायदा है यहाँ पर। हाँ, आता तो सभी को है, आता जाता कुछ नहीं, बनते ठेकेदार उनसे तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार। माँ मुझको तो चाहिए हरदम तेरा साथ, माँ मुझको तो चाहिए हरदम तेरा साथ, करके मेरे तुम सदा रखना अपना हाथ, करके मेरे तुम सदा रखना अपना हाथ। जब भी मन आहत हुआ दिया राम का नाम, जब भी मन आहत हुआ दिया राम का नाम, तब से ही बनने लगे मेरे बिगड़े काम। सज्जन को देता नहीं शोभा गाली को, सज्जन को देता नहीं शोभा गाली को, होना उनमें चाहिए वाणी पुत्र को। और मैं समाचार के नाम से लिखता हूँ तो एक व्यंग्य मुक्तक है। जो समय की नब्ज को पहचान नहीं पाएंगे, जो समय की नब्ज को पहचान नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं सकते वे आगे और वो भी खाएंगे। जो समय की नब्ज को पहचान नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं सकते वे आगे और वो भी खाएंगे। लक्ष्य से भटके यदि अगर वे कहीं, लक्ष्य से भटके यदि अगर वे कहीं, तो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाए, तो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाए। रुकता नहीं कभी किसी के द्वार पर, रुकता नहीं कभी किसी के द्वार पर है, रोके से जो ना रुके, रोके से जो ना रुके वो रफ्तार समय। हर मनुष्य होता समय का गुलाम है, हर मनुष्य होता समय का गुलाम है, करता नहीं किसी का इंतजार समय, करता नहीं किसी का इंतजार समय है। जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है, जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है कौन ऐसा जो आहत नहीं है। जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है कौन ऐसा जो आहत नहीं है। बहुत पा लिया यश और अपयश दोनों, अब किसी भी चीज की मुझमें चाहत नहीं, अब किसी भी चीज की मुझमें चाहत नहीं है। राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, इंसान की दरिंदगी अच्छी नहीं होती। संघर्ष के पथ पर बढ़ो मायूस मत होना, ये पुत्र की जिंदगी अच्छी नहीं होती। और अभी हम लोगों को भला ना हो जिसमें जोश वो रवानी कहती है, भला ना हो जिसमें जोश वो रवानी कहती, मेरे न जिससे ज्ञान वो कहानी कहती। अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ, अपनी ताकत को देख तुम मत इतराओ, देश के काम ना आए वो जवानी कहती। आपने देखा हमारे बाराकोटी के मनमोहन जी वो भी रहते हैं, तो चलते चलते गिरते भी नहीं है, और इनके दोनों हाथ आ रहते हैं और इनका सम्मान हो रहा है। और इसके बाद अगले पुष्प के रूप में मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। सुनो आज
यहाँ अभी 24 वर्ष को मैं युवा हूँ और मुझे अवसर मिला है कि मैं अपनी बात आकर पहुँचा सकूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। एक बार जोरदार ताली अपने लिए हो जाइए। हम सभी बड़े ही ऐसे के बाद मिलते हैं, जुलते हैं और सेवा निमित्त और सच्चाई में मैं भी आपकी सेवा में हूँ और 10-15 साल की सर्विस मेरी भी है। मैं भी एक समय ऐसे आएगा कि जब सेवा निवृत्त होऊंगा। अभी पिछले दिनों 17 तारीख को लखनऊ बैंकर्स क्लब के कार्यक्रम में मैं था। वहाँ पर RBI और केंद्रीय बैंक, तमाम बैंकों के SBI, तमाम बैंकों का एक क्लब था। लखनऊ बैंकर्स क्लब आप मुझसे ज्यादा बेहतर परिचित होंगे। उस कार्यक्रम में मैं था और इसके बाद ये पुनः आपके बैंक के कार्यक्रम में मुझे अवसर मिला है तो मुझे लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लगातार बैंक का कार्यक्रम मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और कार्यक्रम से शुरू करता हूँ। होली का माहौल है। सुनो आ जाओ होली में कि फागुन गाओ होली, मिलो खुलकर जरा हमसे नयू शर्माओ होली, भिगो कर रात भर रखे हैं हमने उल्टे सूखे, भिगो कर रात भर रखे हैं हमने उल्टे सूखे, चटक इस लाल रंग में तुम नहा कर जाओ होली। तो होली एक बहाना है हम लोग के मिलने का। और अभी 22 जनवरी को इस अयोध्या धाम में एक रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई और बस्ती जनपद का रहने वाला हूँ तो उसके महत्व को और मैं और बेहतर से जानता हूँ। अयोध्या मेरा बार बार आना जाना होता है इस कारण से। तो उस परिवेश से, उस पूरे घटनाक्रम से इस भारतीय जनमानस में क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या स्थिति है, वहां से 4-4 पंक्तियां रखता हूँ, एक क्षण निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। राम सिंह लखन, राम सिंह लखन हृदय में हनुमान लिए, आ गए अयोध्या के पुजारी सारे देखी, मन आज तुलसी है, प्रेम रस खाने का है, रात कितनी है उजियारी सारे देखिए, धाम में है धाम, एक धाम है अवधपुरी, धाम में है धाम, एक धाम है अवधपुरी, हुए हर्षित नर नारी सारे देखिए, और सरयू के निर्मल जल में उभरती छटा दरबार की नारी सारे, सरयू के निर्मल। प्रभु श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां और रखता हूं। राम पूजा भजन आचमन हो गए, राष्ट्र मन को मिला एक मन हो गई, राम पूजा भजन आचमन हो गई, राष्ट्र मन को मिला एक मन हो गई, ओढ़ कर राम नामी निकल जो गया, ओढ़ कर राम नामी निकल जो गया, राह के सारे पत्थर सुमन हो गया, राह के सारे पत्थर सुमन हो गए। और क्या है राम?
राम तुर साथ है, राम परमार्थ है, राम निष्काम है। त्रिपाठी जी सचिवालय से आए हैं, योगी जी के यहाँ से, और वहाँ सेक्शन ऑफिसर है, बहुत अच्छे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम तुरे साथ है, राम परमार्थ है, राम निष्काम है, राम निस्वार्थ है। शब्द के अर्थ में, भाव के बोध में, शब्द के अर्थ में, भाव के बोध में, राम निहितार्थ है, राम चरितार्थ है, राम निहितार्थ है, राम चरितार्थ है। कुछ हम लोगों को सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि प्रभु से राम का अस्तित्व नहीं है, तमाम ऐसी बातचीत होती रहती है। उस बीच में, इस पूरे जनमानस में, इस भारत देश में क्या है राम, और हमारे लिए राम का क्या महत्व, इन चार पंक्तियों में मैं आपको समझ सकता हूँ कि हर कहानी के नायक मेरे राम है, हर कहानी के नायक मेरे राम है, विघ्न हर का विनायक मेरे राम है। राम सत्य, राम चित, राम आनंद है, राम सत्य, राम चित, राम आनंद है, राम सुख के प्रदायक मेरे राम है, राम सुख के प्रदायक मेरे राम है। प्रभु तुम्हारे बिना हम किधर जाएंगे, हाथ छोड़ तो हम भटक जाएंगे। तैर जाते हैं पत्थर तेरे नाम से, तैर जाते हैं पत्थर तेरे नाम से, नाम लेकर तेरा हम भी तर जाएंगे, नाम लेकर तेरा हम भी तर जाएंगे। श्रृंगार के गीत में मैं आपको दे सकता हूँ, एक तो मुक्तक है, एक कविता पढ़ता हूँ, फिर मैं स्थान लेता हूँ। प्रियतम से प्रियतमा की हर एक मुलाकात कविता है, मोहब्बत में जो होती है वो हर एक बात कविता है। कोई आकर के जीवन में नया जब रंग भरता है तो उसका साथ कविता है, हाथ में हाथ कविता है। और कविता क्या है? मन के भाव का चित्रण है, कविता कोई व्यापार नहीं। फिर गीतों में कैसे कह दूं है मुझको तुमसे प्यार नहीं, फिर गीतों में कैसे कह दूं है मुझको तुमसे प्यार नहीं। तुम बनी व्यंजना जीवन की, तुम आलिंगन हो धड़कन की, तुम भाव भंगिमा हो मेरी, तुम साधन हो साधन की, तुम ही हो मेरी दसों दिशा, तुम ही हो मेरी दसों दिशा, तुमसे कम कुछ स्वीकार नहीं। फिर गीतों में कैसे कह दूं है मुझको तुमसे प्यार नहीं, हाँ मुझको तुमसे प्यार नहीं, और मुझको तुमसे प्यार नहीं। है नेह स्नेह का बंधन, मन से मिलता जब कोई मन, फिर दीप वहाँ जल जाते हैं, मरुस्थल जल जाते हैं।
फिर दीप वहाँ जल जाते हैं, मरुस्थल बन जाते पवन। तुम तुलसी हो आंगन की, जिसकी पूजा बेकार नहीं। फिर भी तुम्हें कैसे कह दूं, है मुझको तुमसे प्यार नहीं। अंतिम बहुत है प्रेम समर्पण त्याग यहाँ, आसक्त नहीं अनुराग यहाँ। जब प्रेम प्रदर्शन मुक्त हुआ, क्यों प्रेम बना है राग यहाँ। है एक भी सांस नहीं ऐसी, जिस पर तेरा उपकार नहीं। फिर भी तुम्हें कैसे कह दूं, है मुझको तुमसे प्यार नहीं। हाँ मुझको तुमसे प्यार नहीं, अरे मुझको तुमसे प्यार नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल से जो भाव लगता है वो बहुत गहरा लगता है। शब्द भाव भरते नहीं, होठ भाव भर जाए। मौन धार तब मामले मारपीट निपटाए। मौन धार तब मामले मारपीट निपटाए। और इसी के साथ मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप ही के बीच से श्री मृगांक कुमार श्रीवास्तव। धन्यवाद हरी जी। और मैं तो किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ, सब आपके बीच से हूँ। और हम तो बहुत बार लोग सुन चुके हैं, क्योंकि कुछ सुनाना जरूरी है। देखिए, मैंने कविता रिटायरमेंट के बाद शुरू किया, और हम हमारे प्रेरणा स्रोत कविता के यही सब बैठे हुए हैं। शर्मा जी हमको गोष्ठियों में ले जाते थे जबरदस्ती, और मैं वहाँ पर लिख देता था ब्रैकेट में छोड़ता, क्योंकि हरी जी है जो हमें जरूर खड़े कर देते थे कि श्रीकांत जी को सुनाइए। कई एक दो बार बड़ा हरासमेंट हुआ, फिर मैंने उनको कुछ सुनाना शुरू किया। तो फिर मैं करता, और भूषण जी बैठे हुए इनके घर पे हुआ करती थी करता। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद कविता शुरू की। तो देखिए, एक छोटी सी माँ सरस्वती की वंदना है जो मुझसे थोड़ा जुड़ी हुई है। देखिए, दो बंद की है। माँ तू शारदे दया हो तेरी, ज्ञान की ज्योति जले। माँ तू शारदे दया हो तेरी, ज्ञान की ज्योति जले। अब जीवन शाम ढले, तेरे चरणों की छाँव मिले। अब जीवन शाम ढले, तेरे चरणों की छाँव मिले। जग की चकाचौंध में मैं तुझको ढूंढा रहा। दिल्ली में बैंक सेवा किया माँ सरस्वती जी, अब हो रहेगी। जग की चकाचौंध में मैं तुझको ढूंढा रहा। घर बार के फेरे में, घर बार के फेरे में, माँ लक्ष्मी को भजता रहा। माँ लक्ष्मी को भजता रहा। वर दो अब है माँ तू शारदे, तेरा साथ मिले। अब जीवन शाम ढले, तेरे चरणों की छाँव मिले। अगला बंद है। बामा वाणी कृपा करो, मेरे शब्द प्रखर कर दो। मांगूं कृपा करो, मेरे शब्द प्रखर कर दो। खो जाऊं माँ मैं तुझमें, मेरे शब्द अमर कर दो। ऐसी रहे कृपा माँ, ऐसी रहे कृपा माँ, ज्ञानी कवियों का साथ मिले। ज्ञानी कवियों का साथ मिले।
अब जीवन सामने तेरे चरणों की छाँव में। ये बंगला है और एक दोहा सुनेंगे जो एक दो दोहे सुनाता हूँ। अभी आपने देखा कि एक सब दोहा मैंने मेरे लिए पढ़ा था। बढ़िया है सर। काव्य पाठ चल रहा है सर, कविता। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। होली मिलन का है ना, होली मिलन के लिए कंटिन्यू करने के लिए बोलिए। हाँ तो मैं शुरू करता हूँ। अभी एक दोहा ये पढ़िए, कुर्सी इधर है। जोरदार जी एक अभी उन्होंने बताया कि शब्दों हम सुनते हैं शब्दों के भाव बहुत तेज होते हैं, उसे शब्दभान भी कहते हैं और चोट को भाव भर जाते हैं। तो अभी आपने सुना कि शब्द भाव भरते नहीं, चोट भाव भर जाए, मौन ध्यान सम्मान ले मारती लिखता है। और शांति 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 वाला। और एक व्यवहार देखिए, पाप भरा भर जाए जब तो लेना है एकदम, पाप भरा भर जाए तो लेना है एकदम, सुधर जाएंगे हम कभी मत पालो तुम रंग। और देखिए एक सामयिक बैंक देखिए जिसकी बात तक बहुत चर्चा हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार करने का बहुत समय नहीं था, ये बहुत गलत समय में गिरफ्तार किया गया और बेचारे होली मना लेते तब गिरफ्तार करते। तो देखिए 4 पंक्तियां हैं। अरे होली में सब चलता है। होली में सब चलेगा। ये बहुत वैसा नहीं है। अरे नहीं वैसा भी क्या हुआ इसमें क्या होली में। देखिए 4 पंक्तियां देखिए, एक गरीब के पास कुछ भी न हुआ, एक गरीब के पास कुछ भी न हुआ तो 2 पैक से ही होली मना लिया। एक गरीब के पास कुछ भी न हुआ तो 2 पैक से ही होली मना लिया। अब 2 पैक भी मिलना हुआ मुश्किल, सरकार ने होली में पाबंदी लगा दी। सरकार ने होली में पाबंदी लगा ली। मोदी जी ये ना आम आदमी का साथ हुआ न दारू का विकास हुआ। मोदी जी ये न आम आदमी का साथ हुआ न दारू का विकास हुआ। इस होली में तो हद हो गई, आपने दारू के ठेकेदार को ही अंदर कर दिया। और देखिए एक 4 पंक्तियां और चांद बहुत से ग्रह हैं लेकिन चांद बड़ा खास होता है कवियों के लिए और सभी जनता के लिए। तो 4 पंक्तियां देखिए, हास्य रंग है कि रहती थी जो दिल में, रहती थी जो दिल में कभी चांद शरीकी, रहती थी जो कभी दिल में चांद शरीकी, शादी न हुई तो हुआ था बहुत दुखी, शादी न हुई तो हुआ था बहुत दुखी, और जिंदगी भर उनकी चांदनी दिल में बसाए रहा।
जिंदगी भर उनकी जान यूं दिल में बसाए रहा और कल वो अचानक गंज में अपने 3 उपग्रहों के साथ घूमती दिखी। और क्या करके और देखिए, जो हास्य होता है 100% अपने ऊपर किया जाता है, वो हास्य ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो 4 पंक्तियां और देखिए, पुरुषों के दिल की पोल खोलती हुई 4 पंक्तियां। एक दिन स्नेहवश टकनी का मुझसे ये कहना, एक दिन स्नेहवश टकनी का मुझसे ये कहना, मैं चाहती हूँ सदा तुम्हारे दिल में रहना, मैं चाहती हूँ सदा तुम्हारे दिल में रहना। सहमत जताते हुए मैंने विनती किया, सहमत जताते हुए मैंने विनती किया, पर तुम वहाँ अन्य औरतों से झगड़ा नहीं करना। अच्छा, और एक देखिए, सभी लोग जानते हैं पति की स्थिति घर में क्या होती है। तो 4 पंक्तियां देखिए। चाय की चुस्की लेते लेते पथ से कीमती तक गिर गया, चाय की चुस्की लेते लेते पथ से कीमती तक गिर गया। पत्नी की उपस्थिति के कारण पति बहुत सहम गया, पत्नी ने देखा तब टूटा न था, पति ने देखा तब टूटा न था, बोला हे बच गया। तब घूर कर पत्नी बोली, बच गया नहीं बच गए। और एक व्यंग है होली पर की, और चुनाव का माहौल चल रहा है। तो जो होली त्योहार है वो राजनीति में बड़ा, उसका बड़ा महत्व है। देखिए कुछ पंक्तियां हैं। राजनीति का सबसे उपयुक्त त्योहार होली को मनाते रहो, राजनीति का सबसे उपयुक्त त्योहार होली को मनाते रहो, दिल चाहे लगे ना लगे बस तुम गले लगाते रहो, दिल चाहे लगे ना लगे बस तुम गले लगाते रहो। और चेहरे पे मुखौटा लगा के, चेहरे पे मुखौटा लगा के रंग गुलाल लगवाते रहो, चेहरे पे मुखौटा लगाकर रंग गुलाल लगवाते रहो। और काले रंग से पुते चेहरे से असली चेहरा दिखाते रहो, काले रंग से पुते चेहरे से असली चेहरा झलकाते रहो। और बुरा न मानो होली का नारा साल में एक बार लगाते रहो, बुरा न मानो होली का नारा साल में बस एक बार लगाते रहो। गला ताज गतिविधियां साल भर देश में चलाते रहो, गला ताज गतिविधियां देश में साल भर चलाते रहो। और साथ में मुंह में जमकर काला रंग लगाते रहो। और घूम कर होली में सब जगह तुम आग लगाते रहो, घूम कर होली में सब जगह बस तुम आग लगाते रहो। और साल भर जिनको दी गालियां, साल भर जिनको दी गालियां बढ़कर उनको गले तुम लगाते रहो। बुरा न मानो होली का नारा साल में बस एक बार लगाते रहो। रंग बदलते गिरगिटों से तुम हाथ मिलाते रहो, रंग बदलते गिरगिटों से तुम हाथ मिलाते रहो। अमीर रंग गुलाल को साथ में उड़ाते रहो। और हर तरह के रंगों का बंटवारा तुम करवाते रहो, साथ में हर तरह के रंगों का बंटवारा तुम करवाते रहो। भगवा और हरे रंग को जमकर तुम लगाते रहो। बुरा न मानो होली का नारा बस साल में एक बार लगाते रहो। धन्यवाद। हरि जी हैं जो बहुत सशक्त वीर रस के कवि हैं। और यहाँ विशेष सचिव से सचिवालय से रिटायर हुए हैं।
और शाखा से कम 40 साल से जुड़े हुए हैं। ये भक्ति इसमें उनमें बहुत ज्यादा है। आप अब वो अपनी कविताओं के माध्यम से ही आपको अपना परिचय मिलेंगे। श्री हरि प्रकाश हरि। आपने बताया 40 साल से जुड़े, 40 साल से नहीं, आपका साल से मोदी और मोहन भागवत दोनों और करना है, हम उनसे बुला रहे हैं चलते वक्त। जब से पैदा हुए कभी से जुड़े हुए हमारे और आते हैं अपनी बात पर। प्रधान जी ने बताया कि मैंने जबरदस्ती कभी बनाया, मगर जिसके अंदर कुछ होता है उसको ही बाहर निकाल के लाया जाता है। चोर भी वहीं घुसता है जहाँ माल होता है, झोपड़ी में थोड़ी घुसता है। जब मुझे लगा यहाँ कुछ माल है तो मैंने उधर आजमाया और देखते ही बात बाहर आया, मेरे हाथ लगा, मैंने उसको मार दिया इधर उधर। खैर इनकी तो ये कहानी है, और नरेश भूषण जी की तो कहानी है कि इनको जब पहली बार मैंने मंच को बुलाया, इन्होंने बहुत बढ़िया गजल सुनाई, लोगों ने बड़ी वाह करी और उसके बाद खूब जोर से ताली भी हो जाए। वो ये इतना घबरा गया कि उतरे और घबरा गए। हमने कहा ये क्या हुआ। बाद में जब वहां दिया जाने लगा उसके ऊपर सम्मान में, हमने कहा नरेंद्र भूषण जी कहा गए, तो कौन मिलाया? तो ये कहने अरे भाई बड़ी बूटिंग हो गई थी, हरी जी आपने बुला लिया था, मुझे पता नहीं था कि वहाँ मंच पर कविता सुनानी है, और मैं तो कभी मंच पर खड़ा नहीं हुआ था, और इससे यहाँ से कई गुना ज्यादा हमारा संख्या मेरे का मंच। तो इनको ये लगा हुटिंग हो गई है। मैंने कहा हुटिंग नहीं हो गई, आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी। कह रहे अरे जी मजाक ना बनाओ, और वे कह रहे का फोन काट के सो गए। अगले दिन मैं इनका डिब्बा लेके घर पहुंच गया। ये लीजिए, कह रहे मैंने कहा नहीं आपने बहुत अच्छा सुनाया था और बहुत अच्छे कवि आप हैं, आपको ये पता है कि वहाँ हुटिंग हुई, बहुत अच्छी गजल सुनाई थी। और अब आप लोग सुनेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत सही किया था। अब आते हैं अपनी बात पर। होनी थी जो भी बात आज होली है, होनी थी जो भी बात आज होली है, गिले शिकवे सभी भुला लो आज होली है, लगा लो सीने से बाहों में भर के मिलके गले, मिला लो दिल से दिल के तार आज होली है, मिला लो दिल से दिल के तार आज होली है, मिला लो दिल से दिल के तार आज होली है। और 20 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो लगेगा कि आप तक बात पहुंच गई। है ना, पहुंच रही है ना बात, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी जगह पर। और एक बात मैं और बताना चाहता था, अभी बड़े अच्छे हाथ में हमारे मृगांक जी ने सुनाए, मगर आपको ये जानकर बड़ा क्लेश होगा हार्दिक कि भाई साहब जब बात कर रही हो तो आप भी सुनिएगा तो अच्छा लगेगा आपको, फिर बाद में आप कहते रहिएगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा था कि मृगांक जी ने अभी बहुत अच्छे हाथ व्यंग्य की कविताएं आपके सामने रखी, और पत्नी से आपका जो आपस का व्यवहार रहा वो भी रखा। मजाक में मैंने भी कहा कि मैं घर जाकर बताऊंगा, मगर बताऊंगा नहीं। इनकी पत्नी जब इन्होंने कविता लिखना शुरू किया था उससे पहली शुरुआत की हुई विडम्बना ये इनके साथ है। उसके बाद इन्होंने ये कविताएं लिखनी प्रारंभ की है, केवल हम लोग को प्रसन्न करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। हम लोग का मनोरंजन हुआ, लेकिन वस्तुतः इसलिए है कि इनकी पत्नी बहुत पहले ही पढ़ा देवाली पृथ्वी में भूमि है, चाहे। अब इसके बाद मैं अपनी बात पे आता हूँ। होली का माहौल है, थोड़ा सा गंभीर भी हुआ। अब मैं भी अपनी बात रखता हूँ। कभी कभी होली मिलना, आज तो होली मिलन समारोह हो गया, होली मिलना भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हो गया, आपके साथ भगवान न करे कभी ऐसा हो। अरे कैसे आऊं तेरे द्वारे भौंक रहा है कुत्ता, कैसे आऊं तेरे द्वारे भौंक रहा है कुत्ता, बित्ता भर का कुत्ता लेके शहर जगावे सुत्ता, बानर जैसा घुलक रहा है, घुर्रा रहा है मुझ पर, धुन फटका रहा कुत्ते से रोम रोम फड़फड़ा रहा है, खड़े किए है कान, क्या तरीकी किए तरीकी कान, पीले दिखा रहा है, टपक रही है लाल, खोल रहा बच्चों से धरती आंखों में अंगार, हिलक रही है पोरी पोरी ऊपर चढ़ी तोड़िया, धड़क रही नाटिका को उससे तेरी किए फुटिया, मुआ फड़क रहा है बिना बजे रहकर, मुआ कलकुआ फड़क रहा है बिना बजे रहकर, मैं थर 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 थरा रहा हूँ भर भर आए डर कर,
पसीना हलक टूटता बहते, सरसा सरसा बहे पसीना हलक टूटता बहते, दम दम साधे गिड़गिड़ा रहा हूँ भीख मांगता तैसे। तांडव सा करता लगता है जो का जी का जंजाल, तांडव सा करता लगता है जो जी का जंजाल, जाने कौन जन्म का दुश्मन मेरे जी का गाल, मुझे फाड़ कर खा जाएगा नोट के मोटी मोटी, बचना नामुमकिन लगता है नीयत फूल की खोटी। आजा आकर मुझे बचा ले निर्मम मैं तेरा मन भी, अब जिससे मिलने गया हूँ, आकर मुझे बचा ले निर्मम मैं तेरा मन भी, ये खा जाने को है यार तू मैं अतिशय भी। आजा जानव अब तो आजा, मुश्किल में है जान, आजा जानव अब तो आजा, मुश्किल है जान। आजा जा बचा ले वरना हर लेगा हरि प्राण, आजा जा बचा ले वरना हर लेगा हरि प्राण, आजा जा बचा ले वरना हर लेगा हरि प्राण। ये तो मिलने की बात, अगर आपकी अनुमति हो तो होली खेलने की बात है। होली खेलने में बड़ी विकट परिस्थितियां होती हैं और बड़ी आनंददायक भी होती है और विविध प्रकृतियां भी होती हैं, विविध प्रकृति के लोग होते हैं। कैसी होली होती है उसकी एक झलक है, लेकिन देखिएगा। अरे कोई अंदर तक रंगा हुआ, प्रतीकात्मक है, सब बातें ध्यान दीजिएगा। कोई अंदर तक रंगा हुआ और किसी के रंग में भंग, कोई अंदर तक रंगा हुआ और किसी के रंग में भंग, किसी की पांचों घी में डूबी, किसी की मुट्ठी तंग, मचा भाई होली का हुड़दंग, मचा भाई होली का हुड़दंग, मचा भाई होली का हुड़दंग। और जब जब ये आएगा तब तो बोलिएगा, ताली बजाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी आनंद आएगा, मुझे भी, मेरा वजन कम हो जाएगा बोलने का। कोई बजावे ढोल मजीरे, कोई बजाए मृदंग, कोई बजावे ढोल मजीरे, कोई बजाए मृदंग, कोई मस्ती में मगन झूमता भंग की भरे तरंग, मचा भाई हुड़दंग, मचा भाई होली का हुड़दंग। कोई मर्द बन गया जनाना, कोई बना दबंग, कोई मर्द बन गया जनाना, कोई बना दबंग, कोई जनानी बन मर्दानी, मचा रही हर भंग, मचा भई होली का हुड़दंग, मचा भई हुड़दंग, मचा भई होली का हुड़दंग। कोई जवानी भी जर्जर, आप जवान में चले हाथ रहे आपको समझ गए। कोई जवानी भी जर्जर और कोई बुढ़ापा यंग, कोई जवानी भी जर्जर और कोई बुढ़ापा यंग, कोई तो तरसे एक को, कोई तो तरसे एक को, किसी को कई गई संग, मचा भाई होली का हुड़दंग, मचा भाई हुड़दंग, मचा भाई होली का हुड़दंग। कोई छरेला छैल छबीला भरे कुलाज कुलंग, कोई छरेला छैल छबीला भरे कुलाज कुलंग, कोई थुलथुला काय थकाता, कोई थुलथुला काय थकाता, तोड़े पड़ा पलंग, मचा भाई हुड़दंग, मचा भाई होली का हुड़दंग, मचा भाई होली का हुड़दंग। कोई सनातन किसी को लग रही जंग, कोई चले सनातन किसी को लग रही जंग, कोई प्रेम रंग में सराबोर, कोई चले देख कोई तंग, मचा भाई हुड़दंग, मचा भाई तंग, मचा भाई होली का हुड़दंग। और खो देखिए कोई गुजिया पर गुजिया तोड़े, ओए होए चंगा चंग, कोई गुजिया पर गुजिया तोड़े, ओए होए चंगा चंग, कोई पकड़ियों पर ही आशिक अपना अपना ढंग, मचा भाई हुड़दंग, मचा भाई होली का हुड़दंग, मचा भाई होली का हुड़दंग। कोई खुद को समझ खिलाड़ी खेले पंजाबी क्या भंग, कोई खुद को समझ खिलाड़ी खेले पंजाबी क्या भंग, कोई खेल खेल में भीग गए सब, कोई खेल खेल में भीग गए सब, अंग अंग पर जंग, मचा भई होली का हुड़दंग, मचा भई का हुड़दंग। कोई रंग बिरंगे रंगे पुते सब मूरत लगे अनंग, कोई रंग बिरंगे रंगे पुते सब मूरत लगे अनंग, कोई गोरे लग रहे कल मुहे काले लगे भुजंग, मचा भई हुड़दंग, मचा भई होली का हुड़दंग।
बेलगाम से घूम रहे सब बनकर मस्त मलंग, ओए बेलगाम से घूम रहे सब बनकर मस्त मलंग, ओए होली के दिन छोड़ शराबत, ओए होली के दिन छोड़ शराबत, हर भी हो गए नंग मचा भाई काहुल संग मचा भाई होली काहुल संग, कोई अंदर तक लगा हुआ और किसी के रंग में भंग, कोई किसी की पांचों घी में डूबी किसी की मुट्ठी संग मचा काहुल संग मचा भाई होली संग मचा भाई। जरा एक बार तालियां बजा इसके बाद हमारे बीच में विराजमान है 70 साल की उम्र के डॉक्टर अशोक शर्मा जी, जो आज का भी युवा लगते हैं और आज के आपके सामने युवा है, फिर युवा रहने वाले डॉक्टर अशोक शर्मा जी की शक्ति के रूप में आज विराजमान है। उनको वहाँ उपस्थित कर रहा हूँ बड़े आदर के साथ और बड़े सम्मान के साथ। आइए मित्रों, मैं कोई कवि नहीं हूँ, आपके लोगों में से एक हूँ, थोड़ी बहुत बंदी करता हूँ, लेकिन एक बात अभी यहाँ आई थी तो दिमाग में आई, और जब उनको बुलाया गया, क्या नाम है, वयोवृद्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया, टंडन साहब, ये इसकी जगह आप उनको वरिष्ठ, अति वरिष्ठ भी कह सकते थे, क्योंकि उम्र का एहसास किसी को खुशी नहीं देता है, उसकी एनर्जी कम करता है। अभी जैसे मेरा अनुभव वहां भी यही हो, बड़े बुढ़े 75 साल के हो गए हैं, लगते नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ? नहीं, आप साइलेंट रहिए ना, जरूरत क्या है? बहुत सही। वरिष्ठ, अगर आप बहुत अच्छा कहना चाहते हैं तो वरिष्ठ कह दीजिए, है ना? उम्र होती ही क्या है, गिनती है तो, और कुछ नहीं। अभी देखिए, बहुत सारे लोग बड़ी उम्र में भी बिल्कुल बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत काम करते हैं, और कुछ लोग 50 साल के होते हैं तो लगता है कि बूढ़े हो गए, इसमें क्या है? तो इसी के ऊपर मैंने कभी 4 लाइनें लिखी थी, याद नहीं रहता है क्योंकि बुढ़े हो गए। नहीं, एक्सेप्ट करने का क्या है और रिजेक्ट करने का क्या है ना? हम सभी लोग उसी एज ग्रुप में सही बात है, सब सीनियर, क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना, सब सीनियर सेंट्रलाइज है, सब सीनियर सेंट्रलाइज है ना? आदमी रिटायर क्यों होता है? इसीलिए होता ना, बेकार हो गया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं ये समझता हूँ कि एक नया जीवन शुरू होता है, अगर आप चाहें तो। जैसे कि मैं अपने लिए देखता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आजकल मैं जितना एनर्जेटिक और सुखी हूँ उतना कभी नहीं रहा। ये तो आपके ऊपर है ना, आपकी सोच पर है ना। अगर आप अपना पास्ट सोचते रहेंगे, हाय मैं ये था और फिर हाय मैंने ये किया और ये सहा, ये सब करते रहेंगे तो दुखी रहेंगे। और अगर आप सोचेंगे कि भगवान ने सर पे छत दी है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, खाने के लिए खाना दिया है, खर्च करने के लिए पैसे दिए हैं, तो आप सुखी रहेंगे, है ना? ये तो आपकी सोच है ना, इसमें दूसरे का क्या है? कुछ नहीं है। तो मैं देखिए, मैंने कभी बहुत पहले कभी लिखा था 4 लाइनें, ये उम्र की बात वो करते
जो केवल देह को जीते। उम्र की बात वो करते जो केवल देह को जीते। मैं प्रतिपल हो रहा नूतन नए सपने लिया करता। और ये साइंस ही कहती हमारी कोशिकाएं बदलती रहती, नई होती रहती, पुरानी मरती रहती है। हम प्रतिपल नूतन हो रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ इस समय जो उस समय वहां से उठ के यहाँ आया। अब वो नहीं हूँ, अब दूसरा हूँ, है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है। लेकिन ये ग्रेजुअल चेंज तो होता ही रहता है। तो उम्र की बात वो करते जो केवल दिन को जीते। मैं प्रतिपल हो रहा नूतन नए सपने जिया करता। नहीं मैं हूँ पृथक कुछ भी, उसी का एक हिस्सा हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं मैं हूँ पृथक कुछ भी, उसी का एक हिस्सा हूँ। अजन्मा और अविनाशी जो चिर यौवन लिया करता, उसी का हिस्सा। थकन और रूप की बातें जो करते हैं करें बेशक। थकन और रूप की बातें जो करते हैं करें बेशक। अभी तो मैं सफर में हूँ, अभी मैं हौसले रखता। थकन और रूप की बातें जो करते हैं करें बेशक। अभी तो मैं सफर में हूँ, अभी मैं हौसले रखता। और तरंगों को उमंगों को है मेरा नेह आमंत्रण। मैं गीतों से भरी एक शाम की खातिर जिया करता। मैं गीतों से भरी एक शाम की खातिर जिया करता। कई रंग आए कभी कविता में, श्रृंगार भी है। और ये जो है ये मैंने जब लिखा था जौनपुर में पोस्टिंग की, आज से कम 25 साल हुए होंगे तब की बात है ये। आप देखिएगा बात महसूस करने की होती है। जब प्यार में बौराए दो मन, हर आवट पर सहमे हुए। जब प्यार में बौराए दो मन, हर आहट पर सहमे होंगे। दिल धक 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 करते होंगे। तब गीत बहुत जन्मे होंगे। जब प्यार में बौराए दो मन, हर आहट पर सहमे होंगे। दिल धक 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 करते होंगे। तब गीत बहुत जन्मे होंगे। जब अमराई में कोयल ने कू 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 गाया होगा। जब अमराई में कोयल ने कू 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 गाया होगा। पत्ते झूमे नाचे होंगे। तब गीत बहुत जन्मे होंगे। जब दिन भर की मेहनत होगी, फिर रात मिली रोटी होगी। जब दिन भर की मेहनत होगी, फिर रात मिली रोटी होगी। फिर साथ मिला होगा प्रिय का। तब गीत हल्के से होठ हिले होंगे। हल्के से होठ हिले होंगे। आंखों से बात हुई होगी। हल्के से होठ हिले होंगे। आंखों से बात हुई होगी। सांसें उठती थमती होंगी। तब गीत बहुत जन्मे होंगे।
जब शोक हवा के झोंकों ने तन मन को सिहराया होगा, जब शोक हवा के झोंकों ने तन मन को सिहराया होगा, हल्की हल्की सी गर्म हथेली पर जब शोक हवा के झोंकों ने तन मन को सिहराया होगा, हल्की सी गर्म हथेली पर तब गीत बहुत जब रात ढली होगी आधी, जब रात ढली होगी आधी, जब चांद चढ़ा होगा छत पर, जब रात ढली होगी आधी, जब चांद चढ़ा होगा छत पर, चांदनी पड़ी होगी मुख पर, तब गीत बहुत बढ़िया। जब उनकी बात सुनी होगी, जब उनकी बात सुनी होगी, फिर अपनी बात कही होगी, जब उनकी बात सुनी होगी, फिर अपनी बात कही होगी, जब फिर मन के बंध खुले होंगे, जब उनकी बात सुनी होगी, फिर अपनी बात कही होगी, फिर मन के बंद खुले होंगे, तब गीत जब कोई नाम हथेली पर लिख कर आंखें मूंदी होंगी, होता है अगर आप उस स्टेज से गुजरे, जब कोई नाम हथेली पर लिख कर आंखें मूंदी होंगी, पलकों से उसे छुआ होगा, तब गीत जब कोई नाम हथेली पर लिख कर आंखें मूंदी होंगी, पलकों से उसे छुआ होगा, तब गीत जन्मी तुम। जब दृष्टि कहीं उलझी होगी, जब दृष्टि कहीं उलझी होगी, फिर सच्चाई सिमटी होगी, जब दृष्टि कहीं उलझी होगी, फिर सच्चाई सिमटी होगी, फिर चुपके से देखा होगा, जब दृष्टि कहीं उलझी होगी, फिर सच्चाई सिमटी होगी, फिर चुपके से देखा होगा, तब गीत जब मुट्ठी में धरती होगी, जब मुट्ठी में धरती होगी, जब आसमान पर होंगे पग, जब मुट्ठी में धरती होगी, जब आसमान पर होंगे पग, हर खुशी हुई होगी छोटी, तब गीत बहुत जन्मे होंगे, जब प्यार में और आए दो
काफी पार्टी का हो गया। हाँ बैठे बैठे हमारे आदरणीय ये बहुत बड़े विशेष अधिकारी रहे हैं, बहुत बड़े सब डिपार्टमेंट में रहे, अधिकारी सभी बहुत से डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश में काम किया है। और कविता में भी इसी तरह हर विभाग में लिखा हुआ है, अभी आप सुनेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपकी ये हिंसा को प्रणाम करता हूँ, आपके उत्साह को प्रणाम करता हूँ। इतनी देर से बकवास सुन रहे हैं धैर्यपूर्वक, तो उस धैर्य के लिए ताली बजाइए अपने आप के लिए। आप लोग आपका धैर्य प्रणाम है। अभी हमारे बीच हमारे भाई हरिप्रकाश हरि जी थे, ये वीर से कवि। हमारे डॉक्टर अशोक शर्मा जी आध्यात्म की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं, उसमें आध्यात्म रहता है। तो हरि जी से मैंने कहा, जो संचालन कर रहे थे, कि आप जरा फिल्मी गाना सुनाइए, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। उन्होंने कैसे सुनाया? बहारों खबरदार, फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। तो ऐसे हमारे पूज्य कवि हरिप्रकाश हरि जी, उनका संचालन देखा। हमारे बीच हमारे लोकेश त्रिपाठी जी हैं, सचिवालय के अधिकारी हैं, बाल अधिकारी हैं, मंचों से बहुत नामी गिरामी व्यक्ति हैं लोकेश त्रिपाठी जी। किसी भी आप कार्यक्रम में देखेंगे लोकेश त्रिपाठी जी हैं, नहीं है तो समझिए कि वो उतना उच्च स्तर का कार्यक्रम नहीं होते हैं इनके। अशोक शर्मा जी को राज्य सरकार ने साहित्य भूषण की उपाधि दी है, तो आप साहित्य भूषण है भाई, आज इसको तो हमारे और आपका थोड़ा सा अंतर बस है, ज्यादा अंतर नहीं। ये साहित्य युक्त भूषण है, साहित्य भूषण। मैं साहित्य विहीन भूषण हूँ, नरेंद्र भूषण, वो ज्यादा अंतर। हमारे हरि जी शासन में विशेष सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए, देखा अपने एक्टिंग के साथ उन्होंने सुनाया, पहली बार सुना मैंने ये खबर तो बधाई की बात है। हमारे मृगांक श्रीवास्तव जी से बताया, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद और संगत आदमी को बिगाड़ देती है, तो कवियों की खराब संगत में आए, हम लोग संगत में आते ही बिगड़ गए, फिर कविता करने लगे मृगांक श्रीवास्तव। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे संस्था के महासचिव आर डी सोनकार जी और टीपी सिंह जी, इन्होंने उनको आमंत्रित किया, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो दुल्हन मैनेजर के प्रतिनिधि ग्रुप में आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शरीर से स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें, उत्साह के साथ जिए, यही हमारी कामना आपके लिए है। मैं छिपा नहीं रहा, मैं कोई 75 वर्ष का हूँ, तो मुझे तो कहने में शान लगती है किसी से। एक बार मैं गया दुकान पर, तो साहब 75 वर्ष का हूँ, मैं 78 वर्ष का हूँ, तो मैं शर्मिंदा हूँ। तो अब शान लगती है और अपनी उम्र भी बताने की, तो मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, पुराना हूँ। अनुभव का वो पैमाना है अपनी उम्र का बताना। तो देखिए कुछ पंक्तियाँ होली के माहौल में ले आता हूँ। अशोक शर्मा जी ने आपको तो डुबा दिया है एकदम अध्यात्म था, उस श्रृंगार के अध्यात्म तक मैं उसे आपको बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए कुछ पंक्तियाँ, माहिया 3 पंक्तियों का होता है, सुना रहा हूँ आपको। जीजा को जो साली, जीजा को जो साली लगती प्रिय कवि को श्रोताओं की ताली, लगती प्रिय कवि को श्रोताओं की ताली। एक और देखिए, पत्नी पर बनाना बड़ा आसान होता है, बनाना कोई पत्नी विरोध नहीं कर पाती है। तो एक देखिए मुक्तक है, पति का हो अपमान कहीं तो पत्नी उसको सह नहीं सकती, इतना वफादार रहती है।
पति का हो अपमान कहीं तो अंतिम पंक्ति में आपको हाथ मिलेगा। डायस पर जितने बैठे हुए हैं दो पति का हो अपमान कहीं तो पत्नी उसको सह नहीं सकती। कार्नर में वो अभाव कितना चाहे सह लेगी पर कुछ कह नहीं सकती। वो अभाव कितना चाहे सह लेगी पर कुछ कह नहीं सकती। पति से रहकर दूर विरह की पीड़ा हर भी सह नहीं सकती। लेकिन पति से बिना लड़े भी पत्नी बिल्कुल रह नहीं सकती। लेकिन पति से लड़े बिना भी पत्नी हरगिज रह नहीं सकती। और क्या दोनों देखे दोहे सुनिए, होगा तन हल्का अगर हम कर ले उपवास। तन और मन दोनों का ध्यान रखना आपको है, बाकी तो ध्यान गूगल रखता है आपको। तो तन और मन का ध्यान रखना है। तो होगा तन हल्का अगर हम कर ले उपवास, मन हल्का हो जाएगा अगर करे बकवास। मन हल्का हो जाएगा अगर करे बकवास। अगर करे हंसी तो मूर्खता नहीं रहा, मोटी बात समझ लीजिए। अगर आपने ध्यान लगाया तो हंस नहीं सकते आप। तो आगे देखिए, समझे माँ जितना भला पुत्र न उतना हो। हर माँ समझती है इससे अधिक कोई दुनिया होते हैं। तो समझे माँ जितना भला पुत्र न उतना हो। पत्नी जितना समझती बुरा न पति भी को। पत्नी जितना समझती बुरा न पति भी को। बुरा न पति भी। और एक आप सुन लीजिए हाथ से, माता पिता के कर्म का कहते न कि संतान होती है माता पिता के पिता के घर में। तो माता पिता के कर्म का फल पाती औलाद। माता पिता के माता पिता के कर्म का फल पाती औलाद। भुगत रहा मैं क्यों भला पूछ रहा दामा। भुगत रहा मैं क्यों भला पूछ रहा दामा। पूछ रहा दामा। और कुछ दोहे सुनिए, अच्छे दोहे कुछ। देते हैं खुशबू हमें, आपके जीवन में तरह तरह लोग मिलते हैं, मिलते आए और मिल रहे होंगे। तो देते हैं खुशबू हमें जो चंदन से लो। देते हैं खुशबू हमें जो चंदन से लो। जो कड़वे नीम से उनके भी उपयोग। जो कड़वे नीम से उनके। और देख लीजिए वहाँ एक और दोहा, अभिवादन। श्री राम की चर्चा योगित त्रिपाठी ने की थी, तो मैं भी कुछ एक दुआ समर्पित करना चाहता हूँ। अभिवादन में अब नहीं आय हरो का काम। अभिवादन में अब नहीं आय हरो का काम। आदर में अब तो कहें केवल जय श्री राम। अब तो कहें केवल जय श्री राम।
बातें एक बार समाप्त करता हूँ। तो देखिए, एक सनातन करते हम लोग सब लोग युवा हैं, तो युवाओं के लिए है जो युवा बुजुर्ग हैं, हम तुलना कर रहे हैं पुराने जमाने पुराने जमाने की जो चीजें तो नहीं जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, तो वो चर्चा में करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। देखिए पुराने दिन कैसे थे, आज के दिन क्या है, तो सुनिएगा। ये आपके मन की बात मैं करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं होगी बेटा, वो भी। तो देखिए, पुराने दिन थे सभी सुख व दुख बटाते थे, पुराने दिन थे सभी सुख व दुख बटाते थे, पुराने दिन थे सभी सुख व दुख बटाते थे, बड़े मिठास से हर एक रिश्ते नाते थे, बड़े मिठास से हर एक रिश्ते नाते थे। बड़े मधुर हुआ करते थे गीत फिल्मी तब, बड़े मधुर हुआ करते थे गीत फिल्मी तब, बड़े मधुर हुआ करते थे गीत फिल्मी तब, दिलों को छूते थे गाने समझ में आते थे, दिलों को छूते थे गाने समझ में आते थे। और देखिए, मिली विवाह में साइकिल घड़ी व अंगूठी, मिली विवाह में साइकिल घड़ी व अंगूठी, मिली विवाह में साइकिल घड़ी व अंगूठी, बड़े शान से हर एक को बताते थे। बताने चाहिए इस बात की, बड़े शान से हर एक को बताते थे। और देखिए, जो एक चित्र है, मानवीय चित्र है, सबका बताना चाहूंगा। तो खुशी की बात थी, मेहमान घर में आए हैं, आज उल्टी है। तो खुशी की बात, मतलब पत्नी का भाई आए तो खुशी की बात है, पत्नी की बहन आए खुशी की बात है, पत्नी की माँ आए खुशी की बात है, बाकी कुछ। तो खुशी की बात थी, मेहमान घर में आए हैं, खुशी की बात थी, मेहमान घर में आए हैं, खुशी की बात थी, मेहमान घर में आए हैं, घटे कुछ घर में पड़ोसी से मांग लाते थे, घटे कुछ घर में पड़ोसी से मांग लाते थे। चार भाई मांगना है, विष्णु मांगना है, तुरंत जाके आप चुपके से मांग लाता था दरवाजे से। घटे कुछ घर में पड़ोसी से मांग लाते थे। और देखिए, कौन से आपको अच्छा लगेगा तो तालियां चाहूंगा, पसंद आए आपको तो। छिपा के बैग अटैची कभी कभी छाता, छिपा के बैग अटैची कभी कभी छाता, छिपा के बैग अटैची कभी कभी छाता, अतिथि न जाए रुके इस तरह मनाते थे, अतिथि न जाए रुके इस तरह मनाते थे। और देखिए चित्र, अजब था 3 दिनों तक बारात रुकती थी, अजब था 3 दिनों तक बारात रुकती थी, अजब था 3 दिनों तक बारात रुकती थी, मगर वधू को न दूल्हा जी देख पाते थे, मगर वधू को न दूल्हा जी देख पाते थे। और एक और चित्र है, देखिए अनुभव कभी जो घूमने जाना हो संग पत्नी के, वो बड़ा काम था, घर से निकलना पत्नी मिले के साथ। कभी जो हम तो तुरंत शादी की तारीख वाले कभी जो घूमने जाना हो संग पत्नी के, ध्यान सुनिएगा, बड़े मन की बात कर रहा हूँ आपको। कभी जो घूमने जाना हो संग पत्नी के, कभी जो घूमने जाना हो संग पत्नी के, पिता की हाँ या नहीं माँ से जान पाते थे, पिता की हाँ या नहीं माँ से जान पाते थे, पिता से पूछने का साथ नहीं था। और देखिए, पिता से कम न था रुतबा भी बड़े भाई का, पिता से कम न था रुतबा भी बड़े भाई का,
पिता से कम न था रुतबा भी बड़े भाई का, दुलार माँ की तरह भाभीियों से पाते थे, दुलार माँ की तरह भाभीियों से पाते थे। एक और चित्र देखिए, अगर आप अच्छा लगेगा आपको। हर एक भाई का बनता था एक सा कपड़ा, पहले सुनता था ना तब रेडीमेड था। हर एक भाई का बनता था एक सा कपड़ा, हर एक भाई का बनता था एक सा कपड़ा, मंगा के थान से सब एक सास लाते थे, मंगा के थान से सब एक सास लाते थे। और देखिए, सभी हैं कैद अब तो खुद में देखिए भूषण, सभी हैं कैद अब तो खुद में देखिए भूषण, सभी हैं कैद खुद में अब तो देखिए भूषण। कभी था वक्त के रिश्ते सभी निभाते थे, कभी था वक्त के रिश्ते सभी निभाते थे, कभी था वक्त के। धन्यवाद, आभार सभी का, हम सबके आभार।